उधर राजा अब पहले से भी दुष्ट हो चला था। लड़की होने के बाद तो उसने बिल्कुल ही रानी के पास जाना बंद कर दिया था। अब वो पहले से भी ज्यादा क्रूर हो गया था और खुलकर अपनी मनमानी करने लगा। ऐसे ही समय बीतने लगा। राजकुमारी तारा अब 10 साल की हो चली थी। वो इतनी सुंदर थी कि उस जैसा पूरे संसार में कोई नहीं था। रानी प्रेमलता को अब अपनी बेटी राजकुमारी तारावती के विवाह की चिंता होने लगी, क्योंकि पुराने समय में बचपन में ही बच्चों का विवाह कर दिया जाता था और जब उनकी 18वीं वर्षगांठ मनाई जाती तब उनका गोना कर दिया जाता। अर्थात जिस लड़के के साथ लड़की का विवाह होता, लड़की को अपना घर छोड़कर लड़के के घर जाना होता। इसी चिंता को ले रानी राजा के समक्ष जाती है और कहती है, महाराज, आप अपनी बेटी की शक्ल तक नहीं देखना चाहते तो ना सही, आप मेरे पास भी नहीं आना चाहते तो ना सही, पर अब हमारी बेटी 10 वर्ष की हो चुकी है। कम से कम अपनी बेटी के लिए नहीं तो इस समाज की खातिर ही सही। लोग क्या कहेंगे कि क्यों राजा अपनी बेटी का विवाह नहीं कर रहा। इस उम्र में तो सब अपने बच्चों के विवाह कर ही देते हैं। इसलिए हे राजा, जल्दी से राजकुमारी के लिए कोई योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दो। अनमने ढंग से रानी प्रेमलता की बात सुन रहे राजा ने जब उनकी बातों पर विचार किया तो सोचा, रानी ठीक ही कह रही है, सब क्या सोचेंगे। इसी विचार के साथ राजा ने राजकुमारी तारावती के लिए ना चाहते हुए भी वर ढूंढना शुरू कर दिया और कुछ ही दिन बाद पास के ही एक प्रतापगढ़ नामक राज्य में राजकुमारी तारावती का रिश्ता पक्का कर दिया। प्रतापगढ़ के ऊपर उन दिनों राजा धर्मपाल का शासन था। उनका एक ही पुत्र था जिसका नाम अभिमन्यु था। तय समय पर युवराज अभिमन्यु के साथ राजकुमारी तारावती का विवाह संपन्न हो जाता है। ऐसे ही समय बीतता गया। राजकुमारी तारा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। वो अब पहले से भी कहीं अधिक सुंदर हो गई थी। राजकुमारी तारा को भगवान ने जितना सुंदर रूप दिया था वैसी ही उसकी बुद्धि भी थी। राजकुमारी तारावती का गोना जाने यानी ससुराल में रहने जाने का समय भी निकट आ गया था। जैसे जैसे राजकुमारी के ससुराल जाने का दिन नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे रानी प्रेमलता का स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। जब रानी प्रेमलता को लगा कि वो अब नहीं बच पाएंगी और शायद बेटी के विदा होने से पहले ही वो इस दुनिया को अलविदा कह देंगी, तो रानी प्रेमलता राजा के पास जाती है और आंखों में अश्रु लिए